जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे मैथ की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं मैथ की पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सीटेट के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनकी इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो सभी साथी इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य या फिर बराहमिहिर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त भीनमाल कस्बे के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है मैथ्स की पेडागोजी का। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, डयूर, डटन, बेकन और रमन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों, यह कथन कहा गया है डटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया था। ब्लूम, करथवाल और मसीहा इन तीनों ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 1 है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर चरित्रात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों भावात्मक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। आकार को, विस्तार को, स्थिति को या फिर उपर्युक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी किसके द्वारा ज्यामिति के सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर है, खोज परक उपागम के द्वारा, परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम के द्वारा, परियोजना आधारित उपागम के द्वारा या फिर व्याख्यान आधारित उपागम के द्वारा। तो जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से शिक्षार्थी खोज परक उपागम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1, खोज परक उपागम के द्वारा ज्यामिति के सभी अवधारणाओं को सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। किलपैट्रिक ने, पिरो आर्मस्ट्रांग ने, ड्यूबी ने या फिर स्किनर ने। तो साथियों खोज विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन नंबर भी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है मैथ की पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। साकार कल्पना करना, मापना, कंटस्ट करना या फिर अनुमान लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, कंटस्ट करना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का सोपान है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, सूचनाओं का संग्रह, समस्या की प्रकृति निर्धारण, आंकड़ों को संगठित करना या फिर निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। समस्या समाधान विधि का सोपान होता है साथियों निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान का मतलब ही निष्कर्ष निकालना होता है। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम किसी परिणाम पर पहुंचे, वही हमारा समस्या समाधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आज के प्रैक्टिस सेट का। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। गणित में प्रश्न क्यों रखे जाते हैं। कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, प्रश्न हल करना या फिर विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। तो गणित में प्रश्न रखने का अर्थ साथियों कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो कौन सा पहलू है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है, बीजगणित में बिल्कुल भी महत्वता नहीं रखता है। मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन या फिर सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। बीजगणित में साथियों माप कोई भी महत्व नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है।
क्षेत्रमिति का अगर हमें इकाई का क्षेत्रमिति इकाई का अगर हमें योगात्मक आकलन करना हो तो किसकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी? परियोजना कार्य के द्वारा, आईसीटी गतिविधि के द्वारा, पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा या फिर गणित प्रयोगशाला गतिविधि के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रही है? अगर वो बोर्ड पे सभी सूत्र लिख देती है पढ़ाने से पहले तो वह किसका अनुपालन कर रही है? आगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का या फिर निगमन उपागम का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 निगमन उपागम का। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा कक्ष में किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, गणितीय एल्गोरिथम यानी कि परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, या गणितीय विषय पर, या समस्या समाधान की युक्तियों पर। तो साथियों गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, या वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, या उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या ऑप्शन नंबर 4 है वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां बच्चे क्यों करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया है कि -25 बटे -30 इक्वल टू -5/6, -25 बटे -30 इक्वल टू -5/6। उसने यहाँ 5 पंजे 25 काट दिया और यहाँ 5 छंग 30 काट दिया है, लेकिन ऊपर एक माइनस का निशान लगे रहने दिया है। तो इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। किस प्रकार की त्रुटि हम इसको मानेंगे अगर वो इस तरीके की त्रुटि करती है? प्रक्रमणात्मक त्रुटि, समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि या फिर लापरवाह त्रुटि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इस त्रुटि को मानेंगे साथियों हम संकल्पनात्मक त्रुटि। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि कौन सी है? साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसी एक विधि है जिसमें उदाहरण पहले बताए जाते हैं और नियम उसके बाद में बताए जाते हैं। तो वो कौन सी विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी ह्यूरिस्टिक विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद में उसके नियम बताए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए, जो अंधे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? लुई ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, रॉबर्ट ब्रेल ने या फिर उपरोक्त सभी ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए लुई ब्रेल ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस लिपि में क्या होता है? इस लिपि में मोटे मोटे डॉट बने होते हैं जिन पर जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को दिखाई नहीं देता वो इनके ऊपर हाथ फेरकर अक्षरों की पहचान कर सकता है। जैसे मान लिया हमने ए बनाया है इस तरीके से डॉट से, तो वह क्या करेगा? वो इन पर हाथ फिराकर अनुभव करेगा और पहचान लेगा कि ये सामने जो अक्षर बना हुआ है वो ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर दिया गया है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह किस प्रकार की समस्या है ये हमें बताना है। तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित समस्या है, अंतर्विषयीय प्रकृति की है, या समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की है, या अनुसंधानात्मक प्रकृति की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किस प्रकार की समस्या है? तो यह है साथियों अंतर्विषयी प्रकृति की समस्या। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं? जांच सूची,
पोर्टफोलियो कागज पेंसिल परीक्षा या जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना या कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता या पोर्टफोलियो परियोजना या कागज पेंसिल परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? गणित में अगर हम समस्या का समाधान करें तो कौन सा तरीका हम उपयुक्त तो नहीं करेंगे, उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अंत से आरंभ की ओर हल करना, रट लेना, परीक्षण और त्रुटि विधि या फिर चित्रांकन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के मैथ की पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।